रहमान रहीम वीयर्स, मैं मोहम्मद यासीन, लेक्चरर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उखाड़ा, आज आपके साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स ऑफ पीपीएससी, जिसको आप लेक्चरशिप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए भी कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ दिनों से जैसे ही पीपीएससी ने जॉब्स अनाउंस किए हैं, अपकमिंग जॉब्स में ये आ चुका है कि लेक्चरर की सीट्स आ रही हैं, तब से कुछ स्टूडेंट्स ने, दोस्तों ने काफ़ी मैसेजेस और फ़ोन किए कि सर इसके बारे में थोड़ा बता दें कि हम इसको अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें हमारे तमाम उन स्टूडेंट्स का, उन दोस्तों का या उन जॉबलेस पर्सन्स का जो इस इंतज़ार में हैं कि लेक्चरर उन्होंने सिलेक्ट होना है, तो उनको हेल्प मिल सके, उनको तैयारी के हवाले से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर कर सकूं। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है, आपके माइंडसेट के अंदर होनी चाहिए, वो क्या है? आपका बिलीफ होना चाहिए। बिलीफ इन गॉड, खुदा ताला की ज़ात पे भरोसा रखें। अक्सर हमें शुरू से ही कहा जाता है जी कंपटीशन बहुत होता है, वो जी इतने सारे लोग होते हैं, वो जी वहाँ पे फेवरिज्म बहुत होता है, लोग इस तरह से करते हैं जी, उनका वो जानने वाला है, उनका वो जानने वाला है, वो ऐसे कह देते हैं, इतना पैसा लगाएं तो हो जाता है। ये सारी ऐसी ही बातें। हो सकता है इसमें कोई 5-10% रियलिटी हो, मैं ये भी नहीं कहता कि हो सकता है ना, लेकिन हकीकत ये है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वो लोग जो हैं इस तरफ सोचते हैं जो अपन शॉर्टकट लेना चाहते हैं। शॉर्टकट नहीं लेना, अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीफ रखते हुए, क्योंकि वही वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, उसने ही आपको अपनी फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेयर भी करना है, और जो उसने आपके लिए मकाम सेट किया हुआ है उस तक आपको लेके जाना है। लेकिन हर एक काम में एक लॉजिक होता है, लॉजिकली चीज़ें चलती हैं, आपने भी लॉजिकली उस स्टेज पर पहुंचना है। और लॉजिकली क्या है कि आपने अगर तैयारी करनी है, आपने मेहनत करनी है, तो फिर ही आपको वो रिवॉर्ड होंगी चीज़ें। आप सारी रात 1 महीना 2 महीने अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहें कि या अल्लाह मुझे ये नौकरी दे दे, और पढ़ें कुछ ना, जबकि दूसरा बंदा उस 1-2 महीने में मेहनत करता है, साथ अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीफ भी है उसका, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उसको अता करता है जो मेहनत करता है, जो उस सब्जेक्ट में भी और उसकी ज़ात पे भी उसको जो है वो बिलीफ है। अब दूसरा बंदा जो इसको जो मतलब शॉर्टकट ले रहा है, या वो दुआएं मांग रहा है कि या अल्लाह मुझे ये नौकरी दे दे, और कोई और सब्जेक्ट पे काम नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी भी सुनते हैं, लेकिन उसको रिवॉर्ड किसी और शक्ल में देंगे। क्योंकि अगर एक मेहनत करने वाला और एक बग़ैर मेहनत के, इनको अल्लाह पाक कभी बराबर नहीं करता, ये उसकी मुनसिफी पे एक उंगली उठने वाली बात है। सबसे पहले आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीफ होना चाहिए कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वो हमेशा आपके लिए बेहतर ही करता है। सेकंड थिंग, जो जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं जी क्या हमारी क्वालिफ़िकेशन उसके मुताबिक है कि नहीं। क्वालिफ़िकेशन में अब अक्सर लोगों को ये भी एक डाउट रहता है कि जी मेरी तो 1 सेकंड डिवीज़न है, या मेरी 2 सेकंड डिवीज़न है, या मेरी 3 है, तो पता नहीं मेरी तो सिलेक्शन ही नहीं होनी। आजकल तो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, इतने ज़्यादा उनका सीजीपीए है। तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आपकी डिग्री जो है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो आप उस पर अप्लाई करें, उसके लिए मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको जो है वो ज़रूर रिवॉर्ड देगा। आज अभी जो मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त, सिविल लाइन में वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो बकौल उनके कि जब उनकी सिलेक्शन हुई तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि यासिन साहब
मैं थ्रू आउट जो है मेरी फर्स्ट 3 डिग्री जो है वो 2nd डिविजनर हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको अता की। और क्यों अता की? क्योंकि उन्होंने उस आगे जो वो प्रोसेस था उसमें मेहनत की। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आपकी जो एकेडमिक कैरियर है उसमें 2nd डिवीज़न है, 3rd डिवीज़न है, ठीक है, आपको कुछ आता है नहीं आता, वो सारी चीज़ें साइड पे रख दें। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें, उसके बाद मेहनत करें, उस टेस्ट की तैयारी करें। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि रिटन टेस्ट आपकी मेहनत से होता है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आप उसको अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि लईसल इंसान इल्ला मा सआ, हर इंसान के लिए उतना ही है जितने की वो कोशिश करता है। तो आप भी जितनी कोशिश करेंगे उतना रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अब दूसरी चीज़ जो है क्वालिफिकेशन के बाद, अब हम आना है जी कमिटमेंट पे। आप कितने कमिटेड हैं, आपकी कमिटमेंट क्या है? जब क्या आपने खाली अप्लाई करके छोड़ दिया बस जी टेस्ट आएगा, तो अक्सर होता हमारे यहाँ यही है, हम अप्लाई कर देते, बाद में फिर फिरते रहते हैं, जब टेस्ट होता है टेस्ट देने चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर प्लानिंग से करना है तो आपको पहले कमिटेड होना पड़ेगा। आप उस काम के साथ जितने ज़्यादा कमिटेड होंगे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसमें मुझे एक वो बात याद आ गई कि एक हज़रत साहब थे, ये फेसबुक पे ही मैंने वीडियो देखी थी, कि वो कहते हैं कि जी एक बंदे ने कमिटमेंट कर ली कि मैंने सुबह की नमाज मेरे से मिस हो जाती है, तो कमिटमेंट की कि मैंने उस दिन नाश्ता नहीं करना जिस दिन मेरे से नमाज मिस होगी। तो आप यकीन करें 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद जब कंटिन्यूसली वो कमिटेड रहा कि जिस दिन नमाज छूटेगी मैंने नाश्ता नहीं करना, इस बॉडी को कुछ ना कुछ जो मैंने पनिश करना है कि इसको सज़ा देनी है, नाश्ता नहीं कराना है इसको, तो इस प्रोसेस से गुज़र के थोड़े ही दिनों में उसने जो उसका प्रॉब्लम था नमाज़ पढ़ने वाला, उस पे उसने ओवरकम कर लिया और वो एक बाकायदा नमाजी बन गए। तो आप भी कमिटेड होने पड़ेंगे आपको। अब कमिटेड होना, आपको अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। आपको डाटा के हवाले से वो कोई शॉर्टकट चीज़ें जो है वो नहीं अपनानी कि वो जी उसको कह दूंगा, उसको कह दूंगा, उधर से आएगा उधर से आएगा। या अक्सर आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हम कहते हैं जी वो फेसबुक से तैयारी हो जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें उससे तैयारी हो जाएगी। ये डेफिनेटली हो सकता है ये इनका कोई रोल हो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादातर टाइम जो है वो वेस्ट करती है। मतलब एक MCQ आया, उस पर डिस्कशन हो रही है और साथ में हमारे FB भी चल रही है, साथ में हम स्टेटस भी देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए टाइम का जो है वो ज़ाया करने वाली बात होगी। इसलिए कोशिश करें बुक रीडिंग करें, बुक का जो भी आपके पास मटेरियल हो उसको करें, कमिटेड रहें और उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप उसको मुसलसल लेके चलें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें परफॉर्म कर सकें। तीसरी, कमिटमेंट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आजकल हमें प्रॉब्लम भी होता है और अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी हम तैयारी कहाँ से करें, डाटा कहाँ से लें। तो जो डाटा आपने लेना है उसके लिए आपके पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। सबसे ज़रूरी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है FSC। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा FSC पढ़ाई। BSc मैंने जब मेरी सिलेक्शन हुई तो उसके बाद पढ़ाई, और उसमें FSC के अंदर आपके पास फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर हैं और सेकंड ईयर के आपके पास 16 चैप्टर्स हैं। टोटल ये 27 चैप्टर हो गए। आज से ही अपने आप के साथ कमिटेड हो जाएं कि आपने एक चैप्टर डेली का करना है। अब यहाँ पे 2 किस्म के हमारे पास जो हैं वो ऑडियंस हैं, 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो पहले ही टीचिंग में हैं, उनको 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो टीचिंग में हैं। और एक वो है जो अभी तक फ्रेश ही हैं। अब अगर तो फ्रेश हैं तो आप थॉरोली उसकी रीडिंग करें और रीडिंग करने के बाद उसके एक्सरसाइज स्पेशली जो है वो सॉल्व करें।
अगर आप उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने के काबिल हो गए हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट देखा, उसकी एक्सरसाइज आपने जो है वो ज़बानी सॉल्व करनी, अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट है, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएं। इस तरह डेली का कोशिश करें एक चैप्टर। थोड़ी हार्ड वर्किंग है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपने देखना है कि आपने कितने टाइम में अपने आप को प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो लोग टीचिंग में हैं उनके लिए स्पेशली ये होगा कि वो इसकी एक्सरसाइज के साथ साथ एफएससी के अंदर और भी चीज़ें हैं जो एफएससी से ही ली जाती हैं, वो है जी एमडी कैट एंड ई कैट। इसके अंदर थोड़ा जो एमसीक्यूज होते हैं वो टेक्निकल बनाए जाते हैं, कॉन्सेप्चुअली बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा ये, उसके बाद ये तीसरी चीज़ जो आपने डाटा के तौर पर यूज़ करनी है वो पास्ट पेपर्स हैं। पास्ट पेपर्स जो आपके पीपीएससी के सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, एक ही दफ़ा में सारे कॉपी करवा के रख लें। थोड़ा सा मुश्किल होता है, या ख़ास तौर पे वो लोग जो जॉबलेस हैं तो उनको लगता है कि ये इतने सारे पेजेस हम कैसे कॉपी कराएं, तो थोड़ा सा ये एक ही दफ़ा की मेहनत है, आपको ये बार बार ज़िंदगी में कई जगह पे हेल्प करेगी। तो पास्ट पेपर के प्रिंट लेके रख लें, उसको सॉल्व करें। और एक और चीज़ कि जो उसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको ऑर्गेनाइज कर लें अपने तौर पे टॉपिक वाइज। हो सकता है उसके अंदर तो वो थॉरली दिए होते हैं ना, कोई क्वेश्चन जो है वो किसी टॉपिक से, कोई क्वेश्चन किसी से, कोई किसी से, आपने इसको टॉपिक वाइज अरेंज कर लेना। जो नेक्स्ट डाटा के लिए हमने इसको मटेरियल यूज़ करना है वो है बीएससी। अब बीएससी जो है इसमें हमारे पास जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मुख्तलिफ कोर्स है। कोशिश करें वो कॉन्सेप्ट जो एफएससी में यूज़ हुए हैं उन्हीं की एक्सप्लेनेशन बीएससी में दी गई है, उनको लाजमी करें, क्योंकि बेसिक जो है आपकी वो सारी एफएससी में है, उसी को थोड़ा एक्सपैंड किया गया, उसी के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं। तो बीएससी को सिलेक्टिव आपने करना है, वो टॉपिक जो आपकी एफएससी से मिलते जुलते होंगे उनको करेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी है, आइसोमेरिज्म है, ऑर्गेनिक के अंदर थ्योरीज हैं, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ठीक है, लिगेंड फील्ड थ्योरी है, या इनऑर्गेनिक है, फिजिकल के अंदर कुछ चीज़ें हैं। तो वो स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपके पास टाइम हो, स्पेशली वो लोग जो पहले एफएससी भी पढ़ा रहे हैं, जो एमडी कैट और पास्ट पेपर जो हैं उनका एमडी कैट का भी कुछ एक्सपीरियंस है, या एफएससी कम से कम उनको आती है, वो समझते हैं, तो उनको चाहिए कि वो बीएससी पढ़ें। और बीएससी में जो लोग फ्रेश होंगे, अब दो तरह से चीज़ें हैं, जो एफएससी का जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है उनके तकरीबन एमएससी और बीएससी जो होगी वो तकरीबन वीक हो चुकी, ठीक है, वो भूल चुके होंगे या उसमें उतने वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। और जो फ्रेश होंगे उनकी बीएससी एमएससी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, और वो एफएससी में इतने नहीं होंगे। तो आपने अपना वीक एरिया जो है उस पर काम करना है। अब वीक एरिया में जो है वो आप को पता होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस में कम है, किस में आप इसको जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते। थोड़ा बहुत आपने एमएससी को भी करना है। एमएससी के अंदर ख़ास तौर पे आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री को जो है वो डिस्कस करना है, उसका थोड़ा बहुत आपके पास हो, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है या जो क्रोमेटोग्राफी है, एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं, बेसिक टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं उनको यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा था, डाटा को आपने ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है, और रोज़ाना की बुनियाद पे, चाहे आप थोड़ा टाइम दे सकें, चाहे आप ज़्यादा टाइम दे सकें, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे आपने करना है। एक और चीज़ जो इसमें भी हेल्प करती है और जो आपको इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है वो है आपके प्रैक्टिकल्स। स्पेशली मैट्रिक के और एफएससी के प्रैक्टिकल्स कॉपीज़ को एक दफ़ा ज़रूर देखें। उसके अंदर जो टेक्निक यूज़ की गई हैं, जो प्रैक्टिकल है, उनमें से भी जो एमसीक्यूज़ है वो लाजमी एक आध आ जाता है, या इंटरव्यू के अंदर वो काफ़ी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड पूछता है। ये था आज के बारे में कि हमने टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। कोई भी टॉपिक आपने देखना है उसको उसके अंदर बारीकियाँ देखें, उसको इंटरप्रेट करना देखें। मतलब एक ही चीज़ के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट आ गए,
आपने उसमें से कॉन्सेप्ट सही वाला कौन सा है वो आपने देखना है। अब आप देखें, ये लिखा हुआ है। आप कहने को ये भी कह सकते हैं कि ये जो वाइट बोर्ड यहाँ लगा हुआ है ये इसका पर्पज़ है कि यहाँ पे लिखा जाए। एक बंदा ऑब्जर्व करता है जी, वो कहता है जी ये तो वैसे ही खूबसूरती के लिए लगाया गया है, या डिफरेंट जो कलर यूज़ किए गए हैं ये खूबसूरती के लिए हैं, या ये क्या प्रोमिनेंट करने के लिए हैं चीज़ों को। तो इन चीज़ों के लिए अब सही वाला कौन सा है। इसी तरह जब आप एक MCQ पढ़ते हैं ना तो उसमें आपको लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसमें मोस्ट सूटेबल की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। और ये सारा काम कैसे करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। इस यहाँ तक यही था कि आपने अपने आप को उस पेपर के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। बाकी आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी मिल जाएगी इस चैनल पे। ये चैनल है इजी एंड कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री के नाम से जो मेरा चैनल है। मैंने कोशिश की है कि जो FSC का कोर्स हो उसको कॉन्सेप्चुअली छोटी छोटी चीज़ों को लेके सिंपल तरीन फॉर्म में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, जिसमें मैं 9th 10th को भी शामिल कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भी शामिल कर रहा हूं। तो ज़रूर इसके साथ इन टच रहें, इससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और डेली मेरा एक ना एक जो है वो लेक्चर वीडियो आ जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये रोज़ की वीडियो मिलती रहे। और दूसरा, नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे ही पेपर होने वाला होगा उसकी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आपने पेपर को वहाँ पे अटेम्प्ट कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।